लोगों में और ज्यादा उत्सुकता बढ़ रही है। देखिए एयर शो की शुरुआत और भारत का गौरव आप यहां पर देख पा रहे हैं। K1202 ये विमान जो कि यहां से उड़ चुका है। आप साफ तौर पर देखिए आसमान से आज आपको तिरंगा लहराता भी दिखाई देगा। भारत का शौर्य और पराक्रम आप यहां पर देखिए। और जैसे जैसे ये विमान यहां पर पहुंचा वैसे ही जो यहां पर गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं उन्होंने हर्षोल्लास के साथ में बिल्कुल। तो जैगवार आपने देखा है। जैगवार विमान हमने आपको फाइटर विमान हमने आपको दिखाया। जैगवार विमान जो कि यहां से उड़ान भर चुका है और अभी उम्मीद ये जताई जा रही है कि वो वापस भी आएगा। और लोग यहां पर हजारों की तादाद में इकट्ठा हो चुके हैं ये एयर शो देखने के लिए। ये एयर शो भारत की समृद्धि, भारत के पराक्रम को दिखाता है। और जो गर्जना इस वक्त आप आसमान में एयर शो के जरिए हमारे लड़ाकू विमानों की सुन पा रहे हैं वो उनके कानों तक सीधे तौर पर पहुंचती है। जिन लोगों ने, जिन सरकारों ने कभी भी पूर्वांचल पर ध्यान नहीं दिया, अभी तस्वीरें हम आपको फिर से दिखाएंगे कि कैसे वापसी करता हुआ ये जैगवार इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इतना भारी भरकम लड़ाकू विमान जो अब यहां से सीधे हवाई पट्टी से उड़ान दोबारा भरेगा। ये एयर शो बेहद खास एयर शो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। ये एयर शो जो आप देख पा रहे हैं ये दिखा रहा है भारत की असीम ताकत को। तस्वीरें देखिए, भारत की अपार शक्ति को ये इस वक्त दिखा रहा है तस्वीरों के जरिए। बेहद खास और अद्भुत नजारा। हजारों की तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बने इस हवाई पट्टी पर रनवे पर किस तरीके से लड़ाकू विमान लैंडिंग करते हैं और कैसे यहां से उड़ान भरते हैं। क्योंकि लैंडिंग करने के साथ साथ उड़ान भर के दुश्मनों के दांत खट्टे करना, दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना आपात स्थिति में, ये इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के हवाई पट्टी की खासियत है। एक बार फिर से ये अब उड़ान भरता हुआ विमान, लड़ाकू विमान आपको दिखाई देगा। लैंडिंग की तस्वीरें भी हमने दिखाई, अब उड़ान भरने के दौरान की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो देखने के बाद आसमान में सिर्फ और सिर्फ इन विमानों की गर्जना इस वक्त इस नीले आसमान में सुनाई दे रही है। तो तस्वीरें बेहद खास हैं। और इसी तरीके से आपको बता दें कि 45 मिनट तक ये पूरा एयर शो चलने वाला है। करीब 3:50 तक ये एयर शो चलने वाला है। और हम आपको खासियत बता रहे हैं कि जब भी युद्ध की स्थिति होती है तो हमेशा एयरबेस ही दुश्मन का पहला निशाना होते हैं। और बेहतर एयरबेस सबसे पहले एयरबेस को तबाह करने की कोशिश करते हैं और जब बेस तबाह होता है तो ऑपरेशन ठप पड़ जाता है। ये खासियत हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए हर वायुसेना ये कोशिश करती है कि इमरजेंसी लैंडिंग के लिए उसके पास में फील्ड होना अनिवार्य होता है और उसका इंतजाम वो पहले से करके रखे। और भारतीय वायुसेना इससे पहले आपको हम लगातार बता रहे हैं कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर, नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे पर प्रैक्टिस कर चुकी थी। भारतीय वायुसेना सिर्फ यही नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जगह जगह हाईवेज को चिन्हित भी कर रही है जहां जरूरत पड़ने पर फाइटर जेट्स को लैंड भी कराया जाएगा। लेकिन ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो हवाई पट्टी इस वक्त बनाई गई है, जिसकी तस्वीर आप यहां पर देख पा रहे हैं, जहां पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग अब शुरू हो चुकी है। क्योंकि हाईवे पर इस तरीके की एयर स्ट्रिप कई अहम भूमिकाएं निभाती हैं। और इसीलिए आपको ये भी हम बता रहे हैं कि कूरेभार थाने में एयर ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर भी लगा दिया गया है, जो इसकी खासियत है, जिसे जरूरत पड़ने पर एयरफोर्स के कंट्रोल रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और वायुसेना सिर्फ अभी से नहीं, पिछले काफी समय से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से नेशनल हाईवे हो और इसी तरीके से एयर स्ट्रिप बनाने पर पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से फोकस कर रही है, अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर रही है। और इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग की फील्ड तैयार करना यह सिद्ध करता है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है। जो आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए भारत इतनी कुवत रखता है। ये संदेश इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी से सीधे तौर पर हमारी वायुसेना ने दे दिया है, दुश्मनों को भी और पिछली सरकारों को भी, जैसा प्रधानमंत्री ने यहां साफ तौर पर कहा। और ये हवाई पट्टी फाइटर जेट जिस पर उतर रहे हैं, तस्वीरें आप यहां लगातार देख रहे हैं। आपात स्थितियों में जो हमने आपको खासियत बताई कि लैंडिंग ही सिर्फ इसकी खासियत नहीं है, प्राथमिकता इस हवाई पट्टी की बनाना सिर्फ लैंडिंग ही नहीं है।
है, बल्कि आपात स्थिति में उड़ान भरकर एक पल में दुश्मन को ढेर करने की क्षमता भी यहां से हमारे लड़ाकू विमान रखेंगे। एयर स्ट्रिप की खासियत की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर और 32 मीटर चौड़ाई है और इसके पास की यातायात के लिए 7 मीटर चौड़ी सर्विस रोड बनाई गई है। एक और लड़ाकू विमान यहां पर तैयार है लैंड करने के लिए, उड़ान भरने के लिए, जिसकी गर्जना भी पूरे आसमान में आज सुनाई देने वाली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप साफ तौर पर देखिए। एक बार फिर से यहां पर लड़ाकू विमान लैंड करने वाले हैं। आप तस्वीरों के जरिए आप लगातार नजर बनाए रखिए, क्योंकि किसी भी वक्त ये लड़ाकू विमान हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इस हवाई पट्टी पर लैंड कर सकता है। आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, गर्जना आपको सुनाई दे रही होगी। ये गर्जना दुश्मन के कानों तक जरूर पहुंचेगी। तस्वीरें आप देखिए एक बार फिर से यहां पर इंडियन एयरफोर्स का KA-2717 विमान अब यहां पर लैंड कर चुका है। तस्वीरें आप लगातार देखिए, इसकी खासियत भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक और लड़ाकू विमान यहां पर लैंड कर चुका है। एक और लड़ाकू विमान लैंड करने के साथ साथ पूरे आसमान में इस विमान की गर्जना इस वक्त सुनाई दे रही है और यह दिखा रहा है कि भारत अपने आप में कितनी क्षमता रखता है और लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। यहां पर सबसे खास बात और खास तस्वीरें हमें यही देखने को मिल रही हैं कि जो गांव के लोग हैं, जिन्हें पिछड़ा हुआ समझा जाता था, जिन्हें वंचित समाज से समझा जाता था, वो लोग यहां पर आज पहुंचे हुए हैं और गर्व के साथ में आज वो ये एयर शो देख रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सिर्फ इनके भाग्य को उदय नहीं करेगा, बल्कि देश की सुरक्षा, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता पर भी वो 4 चांद लगाने वाला है। जो तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि पीएम ने खुद कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सुपर हरकुलस विमान से कभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी इस हवाई पट्टी पर लैंड कर सकता हूं। और कुछ लोग गुणवत्ता पर सवाल खड़ा कर रहे थे। गुणवत्ता को लेकर तमाम बातें की गई, राजनीति की गई कि जो सामग्रियां इस्तेमाल की गई हैं वो बेहतर नहीं है, उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं है। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि जो लड़ाकू विमान जिसकी गर्जना इतनी तेज है, जब वो लैंड करता है किसी भी हवाई पट्टी पर, किसी भी जगह पर, तो पूरी धरती हिल जाती है। और क्योंकि भारी भरकम विमान है ये, तस्वीरों में देखिए, लड़ाकू विमान ऐसे नहीं होते, उनकी खासियतें हैं। भारी भरकम ये विमान है जो इस वक्त उड़ान भरते हुए और लैंड करते हुए यहां से नजर आ रहे हैं, जो इसकी गुणवत्ता को स्पष्ट करता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बना है उसकी गुणवत्ता कैसी है, वो ये तस्वीरें देखने के बाद ही स्पष्ट हो जाता है। तो गर्जना पूरे आसमान में हमारे लड़ाकू विमानों की इस वक्त सुनाई दे रही है, पिछली सरकारों तक भी पहुंच रही है और इसके साथ ही दुश्मनों तक भी पहुंचती हुई नजर आ रही है। तस्वीर देखिए, भारतीय वायुसेना का विमान आज सबको गौरवान्वित करने वाला ये पल है, सबको गौरव से भर देने वाला ये पल है, क्योंकि सच में पूर्वांचल एक पिछड़ा हुआ इलाका था जिस पर कभी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। भारतीय वायुसेना का ये विमान जिस पर लिखा है KA-2717, ये विमान इस वक्त रुका हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक इस विमान के सामने बैठे हुए हैं और ये विमान यहाँ पर रुका है। ये गजब का एयर शो इस वक्त आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो भारत अपनी ताकत को दिखा रहा है, अपनी पहुंच को दिखा रहा है, अपनी पकड़ को दिखा रहा है, अपनी क्षमता को दिखा रहा है कि वो कितना सक्षम है। देखिए यहाँ पर ये डेमो दिया जा रहा है, यहाँ पर ये डेमो दिया जा रहा है कि अगर आपात स्थिति बनती है तो कैसे भारतीय वायुसेना इस विमान से, हमारे जो योद्धा हैं, इस विमान से उतारकर वो दुश्मनों का सामना कर सकते हैं। ये बेहद खास तस्वीरें देखिए, हमने आपको बताया था कि कैसे जब एयर शो होगा उसके बाद पूरी प्रक्रिया होती है कि अगर आपात स्थिति में कभी दुश्मन घात लगाए बैठा हुआ है तो कैसे उनका सामना करना है, कैसे अपनी अपनी जगह पर उन्हें खड़े होना है और कैसे दुश्मनों को चिन्हित करके उन्हें ढेर कर देना है। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये बेहद भव्य और खास नजारा है, क्योंकि हमने आपको बताया कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रनवे की, इस एयर स्ट्रिप की, इस हवाई पट्टी की खासियत सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ पर लैंडिंग होगी लड़ाकू विमानों की, बल्कि खासियत ये है कि यहाँ पर हमारे योद्धा अपनी पोजीशंस ले रहे हैं। आप देखिए, ये आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, कभी किसी एक्सप्रेसवे पर आपने ये नहीं देखा होगा कि सुल्तानपुर के एक्सप्रेसवे पर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ये आज इतिहास रचा जा रहा है। ये तमाम हमारे जवान हैं, हमारे योद्धा हैं, जो उसी तरीके से आज ये डेमो दे रहे हैं, उसी तरीके से ये दर्शा रहे हैं कि अगर आपात स्थिति बनती है, हमें लैंडिंग की जरूरत पड़ती है,
तो हमारे योद्धा, हमारे पराक्रमी सेना किस तरीके से यहाँ से उतरकर और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वो सक्षम है। अपनी पोजीशंस यहाँ पर ली हैं, यहाँ पर हमारे जवानों ने अपनी पोजीशंस ली हैं कि कैसे दुश्मनों का हमें सामना करना होगा। तो ये अद्भुत नजारा है, ये क्षमता है उत्तर प्रदेश की, ये क्षमता है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की, जिसको कभी भी छुआ नहीं गया, जिस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। जो तस्वीर इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, थल सेना वायु सेना दोनों का ये गठजोड़ है, थल सेना और वायु सेना का, कि कैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि मोर्चा संभाले हुए थल सेना और वायु सेना यहाँ दिखाई दे रही है। हमारे जो सेना के जवान हैं वो कैसे अपनी पोजीशंस ले रहे हैं, कैसे अपनी जगह ले रहे हैं, ये आप तस्वीरों में देखिए। इससे पहले यहाँ के हजारों तादाद में जो लोग गांव के जुटे हुए हैं, उन्होंने इससे पहले ये तस्वीर सिर्फ पिक्चरों में देखी होगी। असल में उन्होंने ये तस्वीरें नहीं देखी होंगी। ये जो कमांडोज आप देख पा रहे हैं, एयरफोर्स की कमांडोज हैं, भारतीय वायुसेना के विमान से उतरे हैं। इन्होंने पूरा डेमो दिया है कि अगर आपात स्थिति बनेगी तो कैसे हमारे जो वायुसेना के जवान हैं, जो हमारे सैनिक हैं, वो कैसे इसी वायुसेना के विमान से उतरेंगे और कैसे वो अपनी पोजीशंस लेंगे, कैसे वो दुश्मनों को घात लगाए, जो दुश्मन बैठे हैं उन्हें कैसे वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो आप देखिए कि किस तरीके का ये अद्भुत दृश्य और नजारा इस वक्त आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब वायुसेना का विमान हमारे जवानों को उतारकर आगे धीरे धीरे बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए इस दृश्य को देखने के लिए, अद्भुत दृश्य को देखने के लिए, क्योंकि हमने आपको सुबह से ये जानकारी दी थी कि सिर्फ यहाँ पर आपात लैंडिंग नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर हमारे जो जवान हैं वो मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता रखेंगे। दुश्मनों को यहीं से, जो दुश्मन घात लगाए बैठा है, जो दुश्मन लगातार आंखें तरेर रहा है, उसको आंखों में आंखें डालकर कैसे जवाब दिया जाएगा, वो इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इसी हवाई पट्टी पर ये डेमो देते हुए हमारे सैनिक इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। ये वायुसेना के कमांडोज हैं जो इस वक्त वायुसेना के लड़ाकू विमान से उतरे और उसके बाद उन्होंने अपनी जगह, उन्होंने अपनी पोजीशंस यहाँ पर ले ली हैं। हजारों की तादाद में आज लोग ये तस्वीर देख रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तस्वीरें आप लगातार देखिए, वायुसेना का जो विमान है वो हमारे कमांडोज को उतारकर यहाँ से आगे बढ़ चुका है और वो जो कमांडोज हैं वो अपनी अपनी पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। धीरे धीरे वायुसेना के विमान से कैसे उतरना है, कैसे अपनी पोजीशन लेनी है, कैसे जो पूरा रोड मैप बनाया जाता है उसे इम्प्लीमेंट करना है, वो तस्वीरें आपने यहाँ पर देखिए। टेक्नीशियंस की टुकड़ी भी यहाँ पर बताई जा रही है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कैसे स्टाफ जो है काम करता है, कैसे वायुसेना का स्टाफ जब लैंडिंग होती है उसके बाद वो काम करता है, अगले मिशन के लिए काम करता है, क्योंकि टेक्निकल टीम बहुत जरूरी होती है, सक्षम है देश के किसी भी कोने वो से। बहुत